अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 को भी सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने क्या करना है जी, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो हैं 2 पावर -9 which is equals to 1 divided by 1024। तो हम ऐसा करते हैं कि आंसर में सबसे पहले लिखते हैं इसका हम बेस। तो इसका जो क्वेश्चन का जो बेस होगा वो क्या होगा कि जब भी कभी इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा जाए तो यहाँ जो नीचे जो नंबर होता है इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी जो पावर में जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो यहाँ पे इसका जो होगा एक्सपोनेंट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर में नंबर आ रहा है वो -9 है, इसलिए जो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -9। अब क्योंकि इस सारे का जो आंसर है वो आया है हमारे पास 1024, तो इसको हम कहेंगे इसकी वैल्यू। तो इसको वैल्यू जो होगी इसकी वो हमारे पास क्या होगी, 1 डिवाइड बाय 1024। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो जहाँ पे हमें दिया गया है -4 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 16। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जो पावर के नीचे जो नंबर है वो कहलाता है बेस। तो यहाँ पे पावर के नीचे लिखा हुआ है -4, तो इसकी बेस क्या बन जाएगा, -4। इसी तरह जो पावर में नंबर होता है उससे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे पावर में 2 है, तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 होगा। और वैल्यू जो है इसकी ये क्या आ गई है, हमारे पास 16 आ गई है। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसने कहा है कि इफ़ ए एंड बी डिनोट रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने किसको सिंप्लीफाई करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है ए पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5 को। तो इस पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यहाँ प्रॉपर्टीज जो बुक के अंदर लिखी है मैंने सारी एक जगह पे लिखी हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये वाली तमाम प्रॉपर्टीज बारी बारी अप्लाई होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास लिखा हुआ है ए पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसमें अगर बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, इक्वल के बाद हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम चेक करें तो ये इन दोनों की बेस सेम है और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ए की बेस लिखेंगे, यानी एक ही दफ़ा हम क्या लिख देंगे, ए को लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा। पावर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा ए पावर 8। इसी तरह से अगर हम इसका देखें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो है बी डिवाइड बाय ए और इसकी पावर 3 डिवाइड बाय 2 इंटू बी डिवाइड बाय ए और इसकी पावर हमारे पास है -2 डिवाइड बाय 3। अभी यहाँ भी अगर हम देखें तो इन दोनों की क्योंकि बेस सेम है, यहाँ भी बेस b बाई ए है, यहाँ भी बेस b बाई ए है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक ही बेस लिखेंगे, यानी एक ही दफ़ा हम क्या लिख देंगे, b डिवाइड बाई ए और पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस, और प्लस के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3। तो नेक्स्ट स्टेप में जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेस तो इसी तरह से रह जाएगी, ये बन जाएगा b डिवाइड बाई ए और जहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 -2 डिवाइड बाई 3। अब इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेके इनको आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा b डिवाइड बाई ए। 2 और 3 इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से भी इनका एलसीएम फाइंड करके चेक करें, यहाँ पे 2 को रखते हैं, यहाँ पे 3 को रखते हैं, जो कम से कम नंबर जो इसमें से 2 को डिवाइड करता है ये बन जाएगा 2 1 2 3 इसी तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3, ये वाला 1 इसी तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब है इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। उसके बाद आपने ये काम करना है कि अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तब 6 बनता है, उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 माइनस। इसी तरह 3 2 6 होता है, तो उस 2 को आप उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसलिए लास्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा b डिवाइड बाई ए और इसकी पावर ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 6। फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं -2 इंटू ए पावर 2 बी पावर 3 होल पावर 3।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो यूज़ होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, उनकी होल पावर है, तो उस होल पावर को आप ए और बी दोनों पे अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे ए बी है, अगर सी भी हो, यानी यहाँ पे 3 नंबर भी हो, तब भी आपने ये प्रॉपर्टी इस तरह यूज़ करनी है कि आपने कंबाइन पावर को अलग अलग से अप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि मैं जो ये होल पावर 3 है इसको पहले -2 के ऊपर अलग से अप्लाई कर दूंगा, फिर मैं इस पावर को a पावर 2 के ऊपर अलग से अप्लाई कर दूंगा, और आखिर में मैं इसको b पावर 3 के ऊपर इस 3 को अलग से अप्लाई कर दूंगा। अब ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम -2 का लेंगे क्यूब। तो -2 का जो क्यूब होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने -2 को आपस में 3 दफ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास -8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम ये वाली थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी नंबर की कोई पावर है उसके ऊपर फिर होल पावर है, तो आप इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दोबारा से हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। लास्ट स्टेप में इनको थोड़ा सा मजीद जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -8, a पावर 2 3 ज़ार 6 और b पावर 3 3 ज़ार 9। पार्ट 9 में हमें कहा गया है कि a पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 4 होल पावर 3/2 को आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं यहाँ पे 5th नंबर की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम a और b डिवाइड हो रहे हैं, उनके ऊपर होल पावर हो, तो आप इस होल पावर को दोनों के ऊपर नीचे अलग अलग से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि इस 3/2 को हम यहाँ पे a पावर 2 के ऊपर हम इसको अलग से अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा a पावर 2 होल पावर 3/2। डिवाइड में भी ये काम करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास b पावर 4 है इसके ऊपर हम 3/2 को अलग से अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई पावर है एक नंबर के ऊपर, उसके ऊपर फिर होल पावर है, तो आप इन दोनों पावर्स को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे a पे पावर है, उसके ऊपर फिर होल पावर है, तो हम इन दोनों के ऊपर इन दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसी तरह डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यहाँ से ये वाला 2 इससे कट जाएगा, इधर से आ जाएगा 2 1 is 2, 2 2 ज़ार 4। तुम्हारे पास पीछे जो बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाय यहाँ पे बच जाएगा b पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 6। क्वेश्चन 3 के अंदर हमने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि जो जो नंबर्स फैक्टराइज हो सकते हैं मैं उनको फैक्टराइज कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पे 2 और 5 फैक्टराइज नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर्स हैं। तो हम 10 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज जब करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 ज़ार 10, और जहाँ पे आ जाएगा 5 1 is 5। इसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम 10 की जगह लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर वाला 2 पावर 4 अपनी जगह पे, यहाँ पे 5 पावर 3 अपनी जगह पे। डिवाइड में जो हमारे पास 10 है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ऊपर 2 पावर 4 अपनी जगह पे, 5 पावर 3 अपनी जगह पे। डिवाइड हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हम दोबारा से जब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 पावर 2 डॉट 5 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि जिन जिन नंबर्स की बेस सेम है उन और पावर डिफरेंट है, तो उनको हम एक ही बेस में लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पे 2 2 यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसके मुताबिक हम एक ही बेस लिखेंगे, यानी हम एक ही दफ़ा 2 लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे n माइनस m है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 माइनस 2 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पावर 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 2 डॉट 5 पावर 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 20। थर्ड पार्ट को देखें तो यहाँ पे दोबारा से a प्लस बी पावर 2 है, नीचे a प्लस बी पावर 1 है। तो हम दोबारा से जब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ करेंगे तो हम एक ही बेस लिखेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे एक ही दफ़ा a प्लस बी, और इस तरह से हम पावर्स को माइनस कर लेंगे। यहाँ पावर 2 है तो इसमें से हम क्या माइनस कर लेंगे, नीचे वाली पावर जो कि 1 है। इसी तरह आगे हमारे पास c प्लस डी ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे इनकी एक ही बेस लिखेंगे, जहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस 2, और जो होल पावर है उसको अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होल पावर क्या है 3 है, तो इसको हम लास्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी पावर 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी पावर 1, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी पावर 3 माइनस 2 विच इज़ अगेन इक्वल टू 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सारे की होल पावर हमारे पास क्या है, होल पावर 3 है।
तो लास्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी हम इस पावर 3 को इन दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा ए बी और इसकी पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सी प्लस डी की पावर भी 3।